बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय केमिस्ट फैमिली। ये है आपका फेवरेट चैनल योर फ्री एकेडमिया। उन बच्चों का चैनल जो केमिस्ट्री समझ कर पढ़ना चाहते हैं। रट्टे वालों के लिए है कोई और चैनल। सब बोलें 10 टाइम माय पैशन माय केमिस्ट्री। नाउ स्टडी टाइम स्टार्ट्स। ओके बच्चों, कल हमने अपना चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट किया है। उसकी पूरी हमने रीडिंग देखी है, उसके कॉन्सेप्ट समझे हैं, एमसीक्यू सॉल्व किए हैं, शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, टेस्ट योरसेल्फ सॉल्व किए हैं। और इसके साथ साथ मैंने पास्ट पेपर्स में मोस्ट रिपीटेड जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं उनके लिए भी अलग से एक वीडियो बनाई है जो कि चैनल पर अवेलेबल है, आप वहाँ से देख सकते हो वो। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर नंबर 6 जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आगे अपकमिंग जो चैप्टर आने वाले हैं 2 to 3 चैप्टर्स, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बेसिस तो हमने सारी पढ़ ली है, केमिस्ट्री की जो बेस थी एक। अब जो चैप्टर्स आ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आपने अच्छी तरह इन सबको समझना है, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। अगर किसी चीज़ की आपको समझ नहीं आती है तो डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन में, आपकी हर क्वेरी का जवाब ज़रूर दूँगी। और साथ साथ लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो को लाइक करें, एक अच्छा सा कमेंट करें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक फौरन पहुंच जाए। ओके बच्चों, हमारे जो चैप्टर का नाम है वो है सॉल्यूशंस। आपने सॉल्यूशंस का नाम नहीं कभी सुना होगा, लेकिन आपने डेफिनेटली आपने सॉल्यूशंस बनते हुए देखे होंगे। कैसे? शुगर सॉल्यूशन आपने बनता हुआ देखा होगा। जब आप जामिश्री बनाते हो या टैंक बनाते हो, उससे पहले आप थोड़ा सा पानी लेते हो और उसके अंदर आप शुगर डिज़ोल्व करते हो। तो बेसिकली जब शुगर जो होती है वो डिज़ोल्व होती है वाटर के अंदर, वो एक सोल्यूशन बनाता है जिसको हम कहते हैं शुगर सोल्यूशन। अगर आप सॉल्ट को डिज़ोल्व करते हो वाटर के अंदर तो वो भी एक सोल्यूशन बन जाता है जिसको हम कहते हैं सॉल्ट सोल्यूशन। ठीक है, सोल्यूशन बन रहा है। तो जब आप एक कंपोनेंट को दूसरे कंपोनेंट के अंदर मिक्स करते हो तो हमारे पास एक होमोजीनस मिक्सचर प्रोड्यूस होता है। होमोजीनस मिक्सचर क्या होता है बच्चों? तो होमोजीनस मिक्सचर ऐसा मिक्सचर होता है जिसके अंदर जो कंपोजिशन होती है किस चीज़ की, सब्सटेंसेस की, वो सेम होती है। किस हिसाब से? इसका मतलब ये नहीं है कि आपने इतनी ही क्वांटिटी का अगर वाटर लिया है तो उतनी ही क्वांटिटी का आपने शुगर सोल्यूशन लेना है। इसका मतलब ये है कि अगर एक जो है हमारे पास लिक्विड है तो दूसरा जो होगा जिसके अंदर हम डिसॉल्व कर रहे हैं वो भी लिक्विड होना ज़रूरी है, तभी हमारे पास एक होमोजीनस मिक्सचर मतलब कि सेम टाइप ऑफ मिक्सचर जो होगा वो बनेगा। लेकिन अगर तो हमारे पास एक लिक्विड होगा और एक सॉलिड होगा तो वो फिर हेटेरोजेनस मिक्सचर बन जाएगा या हेटेरोजेनस सॉल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, तो अगर हम डेफिनेशन देखें सॉल्यूशंस की तो वो क्या आएगी? तो बच्चों डेफिनेशन है सॉल्यूशंस की, सॉल्यूशंस इज अ homogeneous mixture of 2 or more substance whose composition can be varied but in certain limits। मतलब कि इतनी ज़्यादा भी उसकी कंपोजिशन नहीं वेरी करनी चाहिए, लेकिन कुछ हद तक उसकी कंपोजिशन जो हो सकती है वो वेरिड हो सकती है अप टू अ सर्टेन लिमिट्स। ठीक है, तो सोल्यूशन हमारे पास क्या होता है? एक होमोजेनस मिक्सचर होता है। होमो मीन सेम, जिसके जो कंपोनेंट्स होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं? दोनों सेम होते हैं। तो होमोजेनस मिक्सचर जो होता है वो हमारे पास क्या होता है? सॉल्यूशंस। तो कैसे बनता है? एक चीज़ होती है सल्यूट और एक चीज़ होती है सोलवेंट। जब सल्यूट और सोलवेंट को आप मिक्सअप करते हो तब हमारे पास क्या बनता है? सॉल्यूशन बनता है। सल्यूट और सोलवेंट को सबसे पहले सॉल्यूशन के बारे में हम थोड़ी सी एग्जांपल देखते हैं, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि सल्यूट क्या है, सोलवेंट क्या है। तो बच्चों सॉल्यूशन जो होता है ना, अगर हम उसकी नेमिंग देखें ना, अभी मैंने आपको एग्जांपल दी थी शुगर सॉल्यूशन की। शुगर सॉल्यूशन, तो शुगर सॉल्यूशन में हम क्या कर रहे थे? शुगर को डिसॉल्व कर रहे थे किसके अंदर? वाटर के अंदर। तो बेसिकली आप ये समझो कि जिस चीज़ को आप डिसॉल्व कर रहे हो, किसके अंदर नहीं, जिस चीज़ को आप डिसॉल्व कर रहे हो, आप शुगर को डिसॉल्व कर रहे हो वाटर के अंदर। ठीक है, शुगर जो है उसको डिसॉल्व कर रहे हो वाटर के अंदर, तो जो जिस चीज़ को आप डिसॉल्व कर रहे होगे उसके नाम से सोल्यूशन का नाम आएगा। अगर यहाँ पर होता NaCl या मतलब कि सॉल्ट होता
अब आपने लिखना था सॉल्ट सोल्यूशन। जिस चीज को जिसमें डिसॉल्व कर रहे होगे उसके नाम से आपने इसको लिखना है सोल्यूशन का नाम। उससे पहले आपने जो कंपोनेंट आपने डिसॉल्व किया है उसका नाम लिख देना है। और इसके साथ साथ जो फिजिकल स्टेट होगी हमारे पास वो सेम रहेगी। फिजिकल स्टेट से क्या मुराद है, अगर तो दोनों लिक्विड और लिक्विड हैं, दोनों जो कंपोनेंट्स हैं हमारे पास सोल्यूट और सॉल्वेंट वो लिक्विड और लिक्विड हैं, तो आगे जो सोल्यूशन होगा वो भी लिक्विड होगा। अगर तो सॉलिड और सॉलिड हैं तो आगे जो सोल्यूशन बनेगा वो भी सॉलिड ही होगा, सॉलिड सोल्यूशन बनेगा। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं कुछ प्रॉपर्टीज जो कि सोल्यूशन शो करते हैं। प्रॉपर्टीज सबसे पहले क्या होती है, ये अपने कंपोनेंट्स की प्रॉपर्टी शो करता है। कंपोनेंट्स प्रॉपर्टीज, सॉल्यूशन जो होता है वो क्या करता है, अपने कंपोनेंट्स की प्रॉपर्टी शो करता है। मतलब कि जिस तरह का कंपोनेंट होंगे, अगर कोई एक सॉल्ट है और एक वाटर है, दो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, तो इनकी जो म्यूचुअल प्रॉपर्टीज होंगी वो सॉल्यूशन जो होगा वो शो करेगा। उसके अलावा इसकी वेरिएबल कंपोजिशन होती है। वेरिएबल कंपोजिशन से मुराद आप ये समझ लो कि आप इसके अंदर लिक्विड और लिक्विड का भी बना सकते हो, सॉलिड और लिक्विड का भी बना सकते हो। ये हम नेक्स्ट जाके पढ़ेंगे कल वाले लेक्चर के अंदर टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के अंदर कि किस तरह इनकी वेरिएबल जो होती है वो कंपोजिशन हो सकती है। उसके अलावा ये ट्रांसपेरेंट भी हो सकता है और कलर्ड भी हो सकता है। ये टॉप प्रॉपर्टीज हैं जो कि एक सॉल्यूशन जो होता है वो शो करता है। अब ट्रांसपेरेंट जो होता है वो कैसे होता है, जो सॉल्ट का होता है NaCl और वाटर, ये जो सॉल्ट सोल्यूशन होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है। लेकिन साथ अगर आप किसका लो, KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट ले लो, उसके अलावा कॉपर सल्फेट ले लो, उसको वाटर में डिसॉल्व करो तो क्या आता है, वो ब्लू सोल्यूशन देता है, ब्लू कलर का। या फिर आप कोई इंक ड्रॉप ले लो तो वो वाटर के अंदर डिसॉल्व हो रहा है, सोल्यूशन ही हो रही है ना एक तरह की, तो वो भी ब्लू कलर आ रहा है, रेड कलर आ रहा है। तो डिफरेंट तरह के जो होते हैं वो कलर्स हो सकते हैं। ट्रांसपेरेंट भी हो सकता है और क्या हो सकता है, ब्लू कलर हो सकता है, पिंक कलर हो सकता है, कलरलेस भी हो सकते हैं और कलर्ड भी हो सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि बुक के ऊपर क्या लिखा हुआ है। सॉल्यूशंस आर होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट। जो सॉल्यूशन होते हैं वो होमोजेनियस मिक्सचर होते हैं 2 या 2 से ज्यादा कंपोनेंट्स के। मतलब कि आपके पास 2 कंपोनेंट्स भी हो सकते हैं और 2 से ज्यादा कंपोनेंट्स भी हो सकते हैं। जब आप बनाते हो नींबू पानी बनाते हो तो उसके अंदर आप सॉल्ट भी ऐड करते हो, शुगर भी ऐड करते हो, तो दोनों ये हमारे पास क्या हो गए, सोल्यूट हो गए और वाटर के अंदर डिसॉल्व कर, तो 3 कंपोनेंट्स जो होते हैं वो मिक्सअप हो रहे हैं। दे कैन एग्जिस्ट आइदर इन थ्री फिजिकल स्टेट, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो मतलब कि क्या बता रहे हैं कि जो सोल्यूशन बन रहा होता है वो सॉलिड स्टेट में बन सकता है, लिक्विड स्टेट में बन सकता है और गैस स्टेट में बन सकता है। ये हम इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे कल वाले लेक्चर के अंदर। एग्जाम्पल इंक्लूड अलॉय, सी वाटर एंड एयर। ये सारे हमारे पास क्या है, सोल्यूशंस की टाइप ही हैं। अलॉय जो होता है वो 2 मेटल्स जो होते हैं आपस में जब कंबाइन करते हैं तो एक अलॉय बनाते हैं, वो भी एक सोल्यूशन है। लेकिन शर्त क्या है हमारे पास कि दोनों की जो है वो होमोजेनियस मिक्सचर शो कर रहे हैं, होमोजेनाइज हो रहे हैं एक साथ। लिक्विड सोल्यूशन आर द मोस्ट कॉमन मेनली ड्यू टू वाटर बीइंग अ कॉमन सॉल्वेंट। कहते हैं कि लिक्विड सोल्यूशन इस वजह से कॉमन है क्योंकि हमें पता है कि जो वाटर होता है वो एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, उसको हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं क्योंकि उसके अंदर ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं कि वो हर एक जो कंपोनेंट होता है उसको अपने अंदर डिसॉल्व कर लेते हैं। सी वाटर कंटेन्स 92 नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो सी वाटर होता है उसके अंदर 92 नेचुरली अकरिंग जो होते हैं वो एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। अब हम देखते हैं कि ऐसे कौन से कंपोनेंट्स हैं जो कि सोल्यूशन को बना रहे हैं। सोल्यूट और सॉल्वेंट के बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। तो बच्चों देखो, सोल्यूशन के 2 कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है सोल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। सोल्यूट बेसिकली वो होता है जो कि प्रेजेंट होता है स्मॉलर क्वांटिटी के अंदर। डिफरेंस के साथ बताते तो समझ आए। जबकि जो सॉल्वेंट होता है जो कि प्रेजेंट होता है लार्जर क्वांटिटी के अंदर। या आप ऐसा समझ लो, जिस चीज को आप डिसॉल्व करना चाह रहे हो, जिस चीज को आप डिसॉल्व करना चाह रहे हो, जिस चीज का आप सोल्यूशन बनाना चाह रहे हो वो सोल्यूट होगी हमारे पास, और जिसके अंदर करना चाह रहे हो वो हमारे पास क्या होगी, सॉल्वेंट होगी। सोल्यूट जो होता है वो डिसॉल्व होता है सॉल्वेंट के अंदर ताकि हम सोल्यूशन बना सकें। एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं, जैसे हमारे पास है सॉल्ट सोल्यूशन। सॉल्ट सोल्यूशन के अंदर जो सॉल्ट है वो क्या है, वो सोल्यूट है, जबकि जो वाटर है वो हमारे पास क्या है, सॉल्वेंट है। वाटर बेसिकली डिसॉल्व करवा रहा है किसको, सॉल्ट को अपने अंदर,
ठीक है। जब सॉल्ट को डिजोल्व कराया तो इस तरह वो ट्रांसपेरेंट जो हमारे पास सोल्यूशन वो प्रोड्यूस हो रहा है। तो सॉल्ट जो है वो हमारे पास सोल्यूट है क्योंकि वो लेस क्वांटिटी के अंदर है, उसको हमने डिजोल्व करवाना है, उसका सोल्यूशन तैयार कराना है, ठीक है। और जो सॉल्वेंट है वो लार्ज क्वांटिटी में है, XX में है, ठीक है, उसके अंदर सोल्यूट ने डिजोल्व होना है, तो उसको हम क्या कहते हैं, सॉल्वेंट। सिर्फ इतना सा कॉन्सेप्ट है। जो कि प्रेजेंट होता है स्मॉलर क्वांटिटी के अंदर उसको कहते हैं सोल्यूट, और जो कि प्रेजेंट होता है लार्जर क्वांटिटी के अंदर उसको कहते हैं हम सॉल्वेंट। एग्जाम्पल बहुत सी हैं, लेकिन मैंने आपको जनरली सॉल्ट सोल्यूशन की और शुगर सोल्यूशन की इसलिए बताई है क्योंकि हम डेली लाइफ में इनको सी थ्रू कर रहे होते हैं और देख रहे होते हैं कि कैसे ये सोल्यूशंस बन रहे हैं, ठीक है। अब देखते हैं बुक पे क्या लिखा है। A solution is a homogeneous mixture where the boundaries between components cannot be distinguished. It exists as in one phase. अब यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट उन्होंने बात बताई है। डेफिनेशन तो हमने सॉल्यूशंस की पढ़ ली, लेकिन यहाँ पर उन्होंने एक बेसिक प्रिंसिपल ये बताया है कि सॉल्यूशन के अंदर जब आप दो चीज़ों को मिक्सअप करते हो तो क्या होता है, वो दोनों आपस में इस हद तक सोल्यूबल हो जाते हैं, आपस में इतना डिसॉल्व हो जाते हैं कि आपको वो दिखते हैं एज अ वन पार्ट। आपको वो दोनों जो होते हैं वो एक चीज दिख रहे होते हैं, वो दोनों अलग अलग नहीं होते कि आप उनको डिस्टिंग्विश कर सको कि ये सोडियम है, ये क्लोराइड है, ये सॉल्ट है और ये वाटर है। वो दोनों आपस में अच्छी तरह मिक्सअप हो जाते हैं। इसी वजह से वो एज अ वन फेज एग्जिस्ट करते हैं। वन फेज से मुराद क्या है कि ये नहीं है कि एक सोडियम क्लोराइड की लेयर अलग बनी हुई है, वाटर की लेयर अलग बनी हुई है, नहीं। वो जब जो चीज़ सोल्यूबल हो जाती है, डेफिनेट है इसका मतलब कि वो दोनों चीज़ जो है वो आपस में उन्होंने सोल्यूशन बना लिया है, वो अच्छी तरह एक दूसरे के अंदर मिक्सअप हो चुकी हैं। It exists examples including air we breathe, gaseous state, brass, solid, and sugar dissolved in water liquids. Distinguish solution from pure liquids. Evaporation can distinguish between solution and pure liquids. अब देखो यहाँ पर उन्होंने बताया कि हमें कैसे पता चलेगा कि एक चीज़ जो है वो सोल्यूशन है और एक चीज़ जो है वो प्योर लिक्विड है। एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं वाटर और एज यूजुअल सोडियम क्लोराइड मीन सॉल्ट। जब एक जगह आप वाटर को रखो और एक जगह आप सॉल्ट सोल्यूशन को रखो, सॉल्ट सोल्यूशन को जब आप इन दोनों को एवेपोरेट कराओगे तो जो वाटर होगा वो कंप्लीटली एवेपोरेट हो जाएगा। जबकि जब सॉल्ट सोल्यूशन जो है वो क्या करेगा, उसके अंदर सॉल्ट जो होंगे ना उसके रेजिड्यूज या पिपिटीज रह जाएंगे, जो सॉल्ट होगा वो रह जाएगा। आप ये करके भी देख लो, सॉल्ट होगा वो आपके क्रूसिबल के साथ या प्लेट के साथ वो अटैच रह जाएगा, जबकि जो वाटर होगा वो मुकम्मल तौर पर एवेपोरेट हो जाएगा। ये एक डिस्टिंग्विश करता है फीचर कि ये हमारे पास प्योर लिक्विड है या फिर ये सोल्यूशन है। सोल्यूशन में हमें दिखता तो है कि वो एक दूसरे के अंदर सोल्यूबल हो चुके हैं, एज वन फेज एग्जिस्ट करता है, लेकिन अगर हमने उनको डिस्टिंग्विश करना हो कि इनमें से हम कौन सा प्योर लिक्विड है और कौन सा सोल्यूशन है, तो आप उनको क्या करोगे, उनकी एवेपोरेशन करवाओगे, उनको थोड़ी देर के लिए हवा में रखोगे, खुली हवा के अंदर, तो जो वाटर होगा वो तो वेपोरेट कर जाएगा। दोनों के अंदर वाटर है, इसके अंदर वाटर वेपोरेट कर दिया तो मतलब कि पता है इसके अंदर कोई चीज़ है नहीं है, प्योर लिक्विड है। लेकिन यहाँ पर सॉल्ट सोल्यूशन के अंदर क्या होगा, वाटर वेपोरेट कर जाएगा, जो रिमेनिंग रह जाएगा सॉल्ट पीपीटीज या उसके रेजिड्यूज रह जाएंगे, तो हमें ये डिपिक्ट करेंगे कि हमारे पास क्या है, ये एक सोल्यूशन है। नेक्स्ट भी यही उन्होंने बताया हुआ है, प्योर कंपाउंड्स एवेपोरेट कंप्लीटली विदाउट लिविंग अ रेजिड्यू व्हाइल सॉल्यूशंस लीव बिहाइंड अ रेजिड्यू। हमें पता है alloys like brass और bronze are considered mixtures as they exhibit the properties of their components। ये alloys के बारे में हम इंशाल्लाह नेक्स्ट पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के अंदर। अभी मैं आपको इसलिए नहीं बता रही हूँ कि जनरली बेसिकली ना ये इंट्रोडक्शन ही है सॉल्यूशंस के बारे में, सॉल्यूशंस क्या होते हैं, जनरल डेफिनेशन है, सोल्यूट और सोलवेंट का आपका कॉन्सेप्ट पता हो कि क्या सोल्यूट होता है, क्या सोलवेंट होता है, कौन किसके अंदर डिसॉल्व हो रहा होता है और क्या उसकी प्रॉपर्टीज हैं। अब हम जो नेक्स्ट है वो हम देखते हैं जो कि एक्वस सॉल्यूशंस के बारे में है कि एक्वस सॉल्यूशन कैसे बनते हैं हमारे पास। नेक्स्ट एक मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो है वो है एक्वस सॉल्यूशन की। बेसिकली एक्वस सॉल्यूशन वही सॉल्यूशन होता है जिसके अंदर एक्वा से मुराद होता है वाटर। एक्वस सॉल्यूशन से मुराद ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसके अंदर आप कोई भी चीज डिसॉल्व कर रहे हो वाटर के अंदर। एक्वस सॉल्यूशंस बाय फॉर्म बाय डिसॉल्विंग सब्सटेंस इन वाटर। Water is the solvent present in greater amount. Examples include sugar in water, table salt in water. Water is known as universal solvent as it dissolves many compounds in earth crust. ये एक्वा सॉल्यूशन होता है। एक्वा सॉल्यूशन क्या होता है बच्चों, जिसके अंदर जो वाटर होता है वो डिसॉल्व करवा रहा होता है किसी भी तरह का अपने अंदर सॉल्यूट, कोई भी तरह का शुगर हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, उसको हम क्या कहते हैं एक्वा सॉल्यूशन। ठीक है, ये बहुत जनरल सी डेफिनेशन है, ये आ सकती है आपको पेपर के अंदर कि एक्वा सॉल्यूशन क्या होता है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, ये वही चीज़ है जो सिंपल हम सॉल्यूशंस पढ़ रहे होते हैं, उसको उन्होंने स्पेसिफिक कर दिया एक्वा सॉल्यूशन कि वाटर्स के अंदर जो सॉल्यूशंस बन रहे हैं, क्योंकि डिफरेंट कंपाउंड्स के सॉल्यूशन बन रहे हैं, पोलर के अंदर डिसॉल्व हो रहे हैं, नॉन पोलर के डिसॉल्व, तो सॉल्यूशंस ही बन रहे हैं हमारे पास। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने स्पेसिफिक कर दिया एक्वा सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसके अंदर जो सॉल्यूट होता है वो डिसॉल्व होता है वाटर के अंदर, उसको हम कहते हैं एक्वा सॉल्यूशन। नेक्स्ट हम देखते हैं जो कंपोनेंट्स मैं आपको पहले बता चुकी हूँ उसके बारे में बुक के अंदर क्या लिखा हुआ है। सॉल्यूट, सोलवेंट,
द कंपोनेंट प्रेजेंट इन द स्मॉलर क्वांटिटी एंड डिजोल्व इन द सॉल्वेंट टू मेक द सोल्यूशन। ये हमें पता है सोल्यूट स्मॉलर क्वांटिटी में हो और डिजोल्व हो किसके अंदर, सोलवेंट के अंदर, ताकि सोल्यूशन बना सके, उसको हम कहते हैं सोल्यूट। Solvent, the components present in larger quantity that dissolve solute in solution with more than 2 substance, one act as a solvent and the other acts solutes। उन्होंने बताया कि 2 कंपोनेंट्स होते हैं, आप 3 कंपोनेंट्स भी हो सकते हैं। जो चीज़ डिजोल्व हो रही होगी वो सोल्यूट ही होगी, बेशक वो 4 हो 5 हो। जो चीज़ डिजोल्व होगी उसको हम कहते हैं सोल्यूट, और जो चीज़ करवा रही होगी अपने अंदर, या जो चीज़ एक्सेस में प्रेजेंट होगी उसको हम कह देंगे सोलवेंट। Examples: in a salt solution, salt is a solute and water is a solvent. Soft drinks contain water as the solvents and the substances like sugar, salts and carbon dioxide as solutes। अब देखो जो सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं उसके अंदर शुगर भी होते हैं, कार्बोनेट्स भी होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी होती हैं, सॉल्ट्स भी होते हैं, तो ये सारे हमारे पास क्या हैं, ये सोल्यूट्स हैं। जबकि जो ओवरऑल मिक्सचर होता है वो लिक्विड सोल्यूशन का होता है, ठीक है। उसके अंदर पानी की जो कॉन्सेंट्रेशन होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। जो पानी जो होता है वो एक्ट करता है एज अ सॉल्वेंट, और जो बाकी थोड़े थोड़े कंपोनेंट्स हैं ये एक्ट करते हैं एज अ सोल्यूट। और इससे छोटी एग्जांपल क्या है, अगर एक सॉल्वेंट लो और एक सोल्यूट लो, उसके अंदर है सॉल्ट सोल्यूशन कि जो सोडियम क्लोराइड होता है वो हमारे पास सॉल्ट होता है, उसको जब आप वाटर के अंदर डिजोल्व करते हो तो सोडियम क्लोराइड होता है वो सोल्यूट के तौर पे एक्ट करता है, वो डिजोल्व हो जाता है वाटर के अंदर, तो ये हमारे पास क्या बन जाता है, सोल्यूशन। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। बेसिकली मेरा मकसद ये था कि मैं आपको जनरल सा इंट्रोडक्शन दूँ सोल्यूशंस के बारे में। पहला दिन होता है, मेरा फोकस मेनली यही होता है कि इस दिन भी आप बैठ कर अपना पहला चैप्टर अच्छी तरह रिवाइज करें। 2 डेज आप मैक्सिमम दें अपने चैप्टर को, ताकि अच्छी तरह आपकी रिविजन हो जाए। और इसलिए ये शॉर्ट वीडियो होती है, आपने देखा होगा कि फर्स्ट चैप्टर जो स्टार्ट होता है वो मेरी शॉर्ट वीडियो से ही होता है, ताकि आप लोग इतना घबराए ना कि मैम ने इतना ज़्यादा पढ़ा दिया, इतना ज़्यादा पढ़ा दिया, कैसे पढ़ेंगे हम, कैसे कवर करेंगे। सो डोंट टेक टेंशन अबाउट दैट। आज हमने सिर्फ इतना पढ़ा है, मैं रिपीट कर देती हूँ। सोल्यूशंस के बारे में पढ़ा है कि सोल्यूशंस क्या होते हैं, सोल्यूट और सॉल्वेंट क्या होता है, ये कंपोनेंट्स क्या होते हैं। उसके अलावा हमने पढ़ा है एक्वस सोल्यूशन के बारे में। ये हमने सिर्फ यही चीज़ पढ़ी है और एग्जाम्पल से रिलेट किया जो कि डेली लाइफ में हमें मिलती है, ताकि हमें अच्छे से समझ आए। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आई होप सो कि आपको आज के लेक्चर की अच्छी तरह समझ आई होगी। बच्चों रोज़ाना पढ़ा करें, नमाज भी बाकायदगी से पढ़ा करें और कुरान पाक की भी तिलावत रोज़ाना किया करें। कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।